अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टैट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। एक दो टॉपिक इसमें बाकी है अभी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये लिक्विड स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ हमें देखना है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लिक्विड यहाँ पे ले लेते हैं, एक कंटेनर में। एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया मैंने। इस कंटेनर पे मैं लिक्विड ले लेता हूं, कोई सा भी लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड यहाँ पे ले लेता हूं मैं। देख लीजिए, अगर आप इस पे नजर डालोगे, अच्छे से देख लोगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स देख लीजिए। हमें ऑलरेडी पता है कि जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है किसकी, सॉलिड की या लिक्विड की, ये अच्छे से याद रखिएगा। अपर मोस्ट सरफेस, अपर मोस्ट लेयर, चाहे वो लिक्विड की हो चाहे वो सरफेस की हो, उस सॉलिड की हो, उसको आप सरफेस बोलते हो। क्या बोलते हो? सरफेस, ठीक। और साथ साथ मैंने पहले भी बोला है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव सरफेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव सरफेस। सॉलिड और लिक्विड जो होता है इनमें सरफेस का कॉन्सेप्ट लगता है, बट देयर इज नो सरफेस कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस। दैट मींस, इसका मतलब ये हुआ, जब आप सरफेस फिनोमेना देखते हो, वो प्रोसेसेस जो किसी सब्सटेंस की सरफेस पे होती है, तो फिर उस वक्त आपको या सॉलिड लेना है या लिक्विड लेना है, क्योंकि इनके पास सरफेस होती है और गैसेस में सरफेस नहीं होती है। अब यहां पे देख लीजिए आप, मैंने इसमें कोई लिक्विड ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेनर में वाटर ले लिया है। हमें इस वाटर का सरफेस टेंशन देखना है। क्या देखना है? सरफेस टेंशन। और यहां पे लिखा गया है सरफेस टेंशन में जो पहला वर्ड आता है दैट इज सरफेस। सरफेस के बारे में हमने बोला द अपर मोस्ट लेयर, जो ऊपर की लेयर होती है किसी लिक्विड की या किसी सॉलिड की, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सरफेस। दैट मींस द सरफेस टेंशन, देयर इज समथिंग ओकरिंग ऑन द सरफेस। हमें यह देखना है कि इस सरफेस पे क्या हो जाता है और ये सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके बाद हम सरफेस एनर्जी पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको पता है यहां पे जो आपने लिक्विड लिया, इट इज मैटर, और आपको यह भी पता है कि मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो सबको पता है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी सरफेस यहां पे है किसी लिक्विड की, ये सरफेस भी किसकी बनी होगी? ये बनी होगी पार्टिकल्स की। हां, तो फिर मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिलहाल मैं दो किस्म के पार्टिकल्स यहां पे कंपेयर कर रहा हूं। कौन कौन से पार्टिकल्स? particles present at surface and particles present in the bulk means center। देख लीजिए मैंने यहां पे क्या किया, मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ये पार्टिकल कहां पे है? ये पार्टिकल सरफेस पे है, एंड ये पार्टिकल कहां पे है? ये पार्टिकल सेंटर, या इसको आप बल्क बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो? बल्क, ठीक। हां, एक बात यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, एक फेमस बुक है सी वर्मा, किसकी? फिजिक्स की बुक, या डीसी पांडे। इन दोनों ने वहां पे एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी है? द पार्टिकल्स, या ऐसे लिखोगे आप, द सरफेस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन बल्क, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन बल्क। ये याद रखिएगा, देन बल्क। वो लोग क्या लिख रहे हैं, बहुत ही फेमस ऑथर है, लिख रहे हैं कि जो सरफेस होती है किसी लिक्विड या किसी सॉलिड की, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, दैट मींस पार्टिकल जो सरफेस पे है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, दे आर टोटली डिफरेंट देन दोस पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बल्क, अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंस है कहां से अराइज होती है ये डिफरेंस। साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये सरफेस टेंशन अराइज कहां से होता है और है क्या ये सरफेस टेंशन। इसके लिए मैं दो किस्म के पार्टिकल्स को यहां सेलेक्ट करता हूं। एक पार्टिकल जो आपके सरफेस पे है
एंड नंबर सेकंड पार्टिकल जो आपके लिक्विड के बल्क में है, लिक्विड के बल्क में है, ठीक है। अब इस पार्टिकल को देख लीजिए आपको पता है सबको कि जो हमारा ये लिक्विड, जो हमारा मैटर होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब ये जो पार्टिकल मैंने सिलेक्ट किया, इसको राइट हैंड साइड से भी ये पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ से भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है एंड ऊपर की तरफ से भी ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सिंस particles are same, that means force of attraction is same, force of attraction। जिस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल। अब यहां से देख लीजिए, ये फोर्स यहां की तरफ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लस लिखूंगा, ये फोर्स यहां जाता है, इसको लिखूंगा माइनस, दैट मींस बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर। यही सूरत यहां पे भी हो जाएगी, दे विल कैंसल ईच अदर, दैट मींस नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, मगर किस पार्टिकल पे, ऑन पार्टिकल प्रेजेंट इन द बल्क, जो बल्क पे पार्टिकल है, नेट फोर्स इस पे जीरो है, नेट फोर्स इस पे जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि दे आर इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द पार्टिकल्स, ये नेट फोर्स कैंसल होके जीरो बन जाता है। दैट मींस दिस पार्टिकल इज स्टेबल हियर, दिस पार्टिकल इज स्टेबल, याद रखिएगा दिस पार्टिकल इज स्टेबल। और आपको पता है नेचर का एक रूल है कि जो इंसान, जो सबस्टेंस स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है लेस। दैट मींस द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर और इन द बल्क ऑफ द लिक्विड इज स्टेबल, हैज लेस एनर्जी। क्यों? बिकॉज इट हैज नेट जीरो फोर्स, इट हैज नेट जीरो फोर्स। अब इस पार्टिकल को ले लीजिए आप, इसको राइट हैंड साइड से ये अट्रैक्ट करता है, लेफ्ट हैंड साइड से ये अट्रैक्ट करता है, दैट मींस कैंसल। अब इसको नीचे की तरफ से ये अपने साथ अट्रैक्ट करता है, अब ऊपर की तरफ से कोई पार्टिकल है ही नहीं, अनबैलेंस्ड वैकेंसी, अनबैलेंस्ड, मैं यहां पे लिख रहा हूं अनबैलेंस्ड वैलेंसी। ऊपर की तरफ से इसको कोई पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स तो कैंसल हो गया। क्या ये फोर्स कैंसल हो जाएगा? नहीं। दैट मींस द पार्टिकल्स, यहां पे लिख लीजिए आप, पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये इस पार्टिकल के साथ भी यही सूरत है, इस पार्टिकल के साथ सबका यही हाल है, ठीक है, सेलिंग इन द सेम बोट। पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे अब ये पार्टिकल्स है, दे एक्सपीरियंस क्या? नेट इनवर्ड पुल, उनको कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, नेट इनवर्ड पुल, ये याद रखिएगा आप। देख लीजिए, पहले भी मैंने बोला, डीसी पांडे का रेफरेंस, एससी वर्मा का रेफरेंस देके, कि जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, दे हैव टोटली अपोजिट प्रॉपर्टीज देन पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द बल्क। आपने देख लिया कि जो बल्क में पार्टिकल था, उस पार्टिकल पे इक्वल फोर्स था, नेट फोर्स जीरो था, स्टेबल था, एनर्जी कम थी। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है, इस पे नेट डाउनवर्ड, आप ये भी लिख सकते हो, नेट डाउनवर्ड पुल ये एक्सपीरियंस करता है, या इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ इसकी अनबैलेंस्ड वैलेंसी है, इसकी वजह से ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेगा, पुल की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा। आप किसी इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये पार्टिकल क्या करेंगे? ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे फोर्स, ये फोर्स इनको नीचे ला रहा है, बाय विच, फोर्स बाय विच पार्टिकल्स टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, एक फोर्स है यहां पे, जो फोर्स इन पार्टिकल्स को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये आधा छोड़ रहा हूं मैं, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, साथ साथ मुझे बोलिए, जो ये पार्टिकल सरफेस पे है, ये क्या है फिर? इट इज अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, That means there are two types of particles in a liquid or in a solid, one which is present in the bulk,
दे हैव नेट जीरो फोर्स, दैट मींस दे आर स्टेबल, एंड साथ साथ इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड दोज पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, नेट डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस ये करते हैं। ठीक है, साथ साथ जब मैं बोल रहा हूं दोज पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट है, व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर said to be in tension of strain, साइंस में वर्ड हम स्ट्रेन यूज करेंगे। तो फिर जो ये पार्टिकल्स है इस सरफेस पे, ये पार्टिकल्स इनको क्या हो गया है, इनको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। जब इनको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, दे आर नॉट स्टेबल, वी कैन से दे आर इन द टेंशन स्टेट, ये टेंशन में है। जब ये पार्टिकल भी इसी स्टेट में, सारे पार्टिकल्स टेंशन स्टेट में है, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी सरफेस किस में है, टेंशन में है। सारी सरफेस क्या है, टेंशन में है, दैट मींस इट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। दैट मींस सारे पार्टिकल्स जो सरफेस पे है, दे आर इन ए सॉर्ट ऑफ टेंशन। सरफेस जब टेंशन में है तब हम उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहां पे मैंने लिखा फोर्स बाय विच पार्टिकल्स टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, इस फोर्स की वजह से, जिस फोर्स से क्या होता है, ये पार्टिकल्स नीचे आने की कोशिश करते हैं, इस फोर्स को आप बोलते हो सरफेस टेंशन। दैट मींस सरफेस टेंशन की वजह से पार्टिकल्स ऑन द सरफेस दे टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, दे टेंड टू गो डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, उसके बाद और एक डेफिनेशन देख लीजिए। यहां पे सरफेस टेंशन तो देख लिया कैसे राइज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ balances on the surface particles। ठीक, अब मैं एक और काम यहां पे कर रहा हूं, मैं यहां पे एक सोप फिल्म ले लेता हूं, सोप फिल्म, दैट मींस इट इज अ सरफेस हियर। मैं इस सरफेस पे क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब मुझे और एक बात यहां पे, इससे पहले मैं यहां पे और एक बात बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे देख लीजिए, आपने बोल दिया कि आपकी जो सरफेस है, ये सारी सरफेस किस पे है ना, सरफेस का एरिया होगा, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन कम करने के लिए ये सरफेस, इसका जो वॉल्यूम एरिया है, ये एरिया लेस करना पड़ेगा। ये एरिया क्या करना पड़ेगा, लेस। जब एरिया लेस होगा, सरफेस टेंशन भी कम होगा, सरफेस टेंशन भी क्या होगा, कम। दैट इज वाई these particles get contracted, you can say contracted। क्यों, क्योंकि उनको अपना एरिया क्या बनाना है, स्मॉल बनाना है, अपना एरिया बनाना है स्मॉल। दैट इज वाई जब आप बारिश देखते हो, वो रेन ड्रॉप्स दे आर इन द स्फेरिकल शेप। अगर आप किसी लीफ पे वाटर देखोगे, दे विल बी इन द स्फेरिकल शेप। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये अपना एरिया कम करने की कोशिश करते हैं, और स्फीयर का जो एरिया होता है, दैट इज लेस, दैट इज व्हाई इट टेक अ स्फेरिकल शेप, इट टेक अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, या आप गिलास में पानी ऊपर फेंकोगे तो वहां वो किस सूरत में आएगा, स्फेरिकल ड्रॉप्स। क्यों, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से अपना एरिया कम करने की कोशिश करता है, एंड एरिया किस ज्योमेट्रिकल फिगर का कम है, स्फीयर का, तभी स्फेरिकल शेप लेता है, तभी स्फेरिकल शेप लेता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे मैंने सोप ले लिया, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या करने की कोशिश करेगा, ये इस पार्टिकल को खींचने की कोशिश करेगा, कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या, कम हो जाए। लेकिन बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, दैट मींस इट इज अट्रैक्टिंग दिस लाइन, ये भी इस लाइन को अट्रैक्ट करेगा, और बीच में जो ये है फोर्स इक्वल, ये लाइन एक ही जगह पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, बिकॉज़ द अपोजिट फोर्सेस आर सेम। मगर बात क्या थी, यहां पे ये पार्टिकल इसको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं सरफेस एरिया कम करूं, ताकि मैं सरफेस एरिया कम करूं। ठीक है, यहां पे क्या बोला हमने, पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, अपना सरफेस एरिया जो बड़ा है, इस सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब साथ साथ मुझे यहां पे बोल लीजिए, सरफेस टेंशन है क्या। हम ये जो यहां पे फोर्स आ गया, ये सरफेस पे फोर्स, ऐसे देख लीजिए, यहां पे जो फोर्स है, ये फोर्स, ये ऐसे देख लीजिए आप, आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर हो, मुझे बोलिए ये फोर्स परपेंडिकुलर है यहां पे, यस इट इज परपेंडिकुलर, फॉर्मिंग व्हाट,
फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल, हम बोल सकते हैं फिर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन ऑफ liquid is defined as force acting at right angle to the surface. देख लीजिए मैंने एक इमेजिनरी लाइन ली थी, इस पे भी ये फोर्स दोनों तरफ से है। यहां पे देख लीजिए आप, दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। क्यों लिखा? हर किसी जगह पे ये हो जाएगा ये सरफेस, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर इन टेंशन। फोर्स एक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस। अगर हम सरफेस को एक यूनिट एरिया में ले लें, दैट मींस 1 सेंटीमीटर लेंथ टू द 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सरफेस टेंशन। जैसे कि अभी हमने बोला सरफेस टेंशन इज द फोर्स बाय व्हिच पार्टिकल्स टेंड टू गो डाउनवर्ड्स, ठीक है, टेंड टू गो डाउनवर्ड्स। यहां अगर मैं इस पे एक स्मॉल एरिया यहां पे 1 सेंटीमीटर का सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इस 1 सेंटीमीटर सरफेस को जो फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है राइट एंगल्स टू दिस एरिया, यू कैन से दैट इज द सरफेस टेंशन, ठीक। अब दूसरी बात, यहां पे ये जो सरफेस टेंशन है, अगर इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे हम सरफेस टेंशन पे, अगर मैं सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट करूं, अभी क्या बोला आपने? अभी हमने बोला, क्या बोला हमने? इट इज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, दैट मींस इट इज द फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस 1 सेंटीमीटर लेंथ। मैं इसके बदले L लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं यहां पे? L। दैट मींस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, अब फोर्स की जगह आप क्या लगाओगे? फोर्स की जगह आप डाइन लगा सकते हो पर सेंटीमीटर, या अगर आप इसको एसआई सिस्टम में देखोगे दैट विल बी न्यूटन पर मीटर। दिस इज सरफेस टेंशन। अब आपको फील आ गया होगा कि सरफेस टेंशन है क्या। जब भी कोई लिक्विड आप किसी कंटेनर में रखोगे, उस लिक्विड की सरफेस जो है दैट इज इन ए डिफरेंट स्टेट देन द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द बल्क, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है, दे विल टेंड टू कम डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द इनवर्ड पुल, ठीक, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी इक्वेशन हमने यहां पे निकाली, फोर्स बाय लेंथ, यू कैन से डायनेस पर सेंटीमीटर और यू कैन से न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब यहां पे और एक बात, फैक्टर्स ऑन विच सरफेस टेंशन डिपेंड्स। कुछ फैक्टर्स यहां पे लिख लेते हैं हम, फैक्टर्स on which surface tension depends। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। पहले नेचर ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे वाटर ले लिया, साथ साथ आपने ग्लिसरीन ले ली, ठीक। मुझे पहले बोलिए इन दोनों में मोर विस्कस कौन है? दिस। इसके बाद विस्कोसिटी पढ़नी है हमने, विस्कस, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड मींस जो ये लिक्विड है ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से बना होगा, ये तो आपको पता ही है। What is the force between these particles? उसको आप क्या बोलते हो? इंटर पार्टिकल फोर्स, या आप इसको बोल सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पे एक बार फिर ये सरफेस है, इस पे पार्टिकल्स है, ये नीचे वाले पार्टिकल्स है बल्क में। अगर ऑलरेडी हमें पता है कि यहां पे अनबैलेंस्ड वैलेंसी है, अगर पार्टिकल एंड पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसे कि विस्कस फ्लूइड्स में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये फर्स्ट
इस पार्टिकल को क्या करेगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा इन ए फास्टर स्पीड, और यू कैन से इन ए फास्टर वे। दैट मींस जैसे जैसे पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे आने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब ये पार्टिकल ज्यादा टेंशन में है, उसका मतलब सरफेस टेंशन भी ज्यादा है। यहां पे लिखोगे आप मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स more will be surface tension, more will be surface tension। ठीक है, यहां तक आपको लिक्विड दिए जाएंगे, 2-4 लिक्विड, आपको यह चेक करना है कि इन लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां पे ज्यादा है। जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वहां पे आपका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। और दूसरा टेंपरेचर। अच्छा मुझे बोलिए, इंक्रीजिंग टेंपरेचर, जैसे ही आप टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे, ये जो पार्टिकल्स है इनकी एनर्जी को क्या हो जाएगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है बाय सप्लाइंग टेंपरेचर हीट यू कैन इंक्रीज टेंपरेचर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको यह भी पता है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर इन ए कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। लिक्विड्स में कम होता है, गैसेस में ज्यादा होता है, लेकिन जब आप इसको यहां से सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा लेस। यहां पे आपने देखा मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर विल बी सरफेस टेंशन, लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस विल बी सरफेस टेंशन, लेस विल बी सरफेस टेंशन, लेस विल बी सरफेस टेंशन। इसके लिए एक एग्जांपल, हम क्या करने, हम क्लॉथ्स वॉश करने की कोशिश करेंगे। आप ये कोल्ड वाटर से कर सकते हो, आप ये सोप वाटर से कर सकते हो, आप ये हॉट वाटर से कर सकते हो। ठीक है, हॉट वाटर से मुझे बोलिए आप, क्या कोल्ड वाटर से ज्यादा अच्छी तरीके से कपड़े धोए जा सकते हैं या सोप वाटर से? सोप वाटर से। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरफेस टेंशन है दैट इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, और सोप का जो है इट इज 0.035 न्यूटन पर मीटर। दैट मींस जैसे ही आप सोप मिलाते हो वाटर के साथ, ये सोप का ये जो वाटर वहां पे रह जाता है उसका सरफेस टेंशन कम रहता है, इसका सरफेस टेंशन क्या रहता है, कम। देख लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां पे एक पीस ऑफ क्लॉथ है, इस पे डर्ट है, क्या है इस पे डर्ट। इस डर्ट को साफ करने की कोशिश करोगे, अगर कोल्ड वाटर आपने ले लिया, दैट मींस सरफेस टेंशन ज्यादा है। अब सरफेस टेंशन किस वक्त ज्यादा होता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। दैट मींस दीज वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर बिजी इन अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में ज्यादा बिजी रहते हैं एज कंपेयर्ड टू अट्रैक्ट दिस डर्ट, एज कंपेयर्ड टू अट्रैक्ट दिस डर्ट। ठीक, जैसे ही आप सोप इस पे डालते हो, इसका क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन हो जाता है लेस। जब सरफेस टेंशन लेस हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वाटर का क्या हो जाता है, लेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाता है, दे आर नाउ नॉट सो मच बिजी इन अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब ये किसकी जानिब लग जाते हैं, इस डर्ट की जानिब लग जाते हैं, इन पोर से पास होके इस डर्ट को अपने साथ ले जाते हैं, उस डर्ट को अपने साथ ले जाते हैं। यही सूरत किसके साथ भी है, हॉट वाटर के साथ भी। यहां पे भी विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जो वाटर है ये डर्ट के साथ इंटरेक्शन करके डर्ट को अपने साथ ले जाता है। दैट इज व्हाई वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर इज डिफिकल्ट देन सोप वाटर इन हॉट वाटर। ठीक है, अब तक तो ठीक है। हाँ, अब आपने ये भी देख लिया कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ट्राई टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, और जो स्फेरिकल शेप होता है उसका क्या हो जाता है, उसकी सरफेस एरिया कम होता है, क्या होता है, कम। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसी के साथ है दैट इज सरफेस एनर्जी, दैट इज सरफेस एनर्जी। अब इस सरफेस एनर्जी की बात करेंगे यहां पे कि ये सरफेस एनर्जी है क्या, ये सरफेस एनर्जी है क्या। इसके लिए जो हमने पहले डायग्राम यहां पे ले ली थी, एक कंटेनर लिया था, इसके साथ साथ बल्क में हमने पार्टिकल लिया था, सरफेस पे भी हमने पार्टिकल्स ले लिए थे सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए, सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मुझे यहां पे बोलिए, मैं एक
टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेता हूं या कोई लिक्विड ले लेता हूं, ठीक है, मैं दो बना लेता हूं यहां पे। अब मुझे बोलिए ये जो वाटर की लेवल ये क्या ये ऐसे होती है, क्या आपने देख लिया स्ट्रेट, या ये ऐसे होती है मेनिस्कस, इस करो क्या क्यों क्या बोलते हो आप मेनिस्कस, क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है इसको नीचे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करके ये डिशेप हो जाता है, इसका जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था वो डिशेप होके करो बन जाता है, जिसको आप मेनिस्कस बोलते हो, जिसको आप मेनिस्कस बोलते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब यहां पे हमें पता लग गया कि एनर्जी जो है सरफेस पार्टिकल्स की दैट इज मैक्सिमम, एंड बल्क में जो है एनर्जी पार्टिकल्स की दैट इज मिनिमम। दैट मींस इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब क्या हो जाता है यहां पे जो ये पार्टिकल्स है ये इन सरफेस पार्टिकल्स को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इवन इनको नीचे लाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस, जिसको आपने सरफेस टेंशन बोला, जिसको आपने सरफेस टेंशन बोला। जब ये पार्टिकल्स नीचे आ गए, ये जो यहां पे स्पेस थी ये स्पेस खाली रह गई, एम्प्टी रह गई। कॉमन सी बात है, पार्टिकल्स नीचे आ गए तो ये स्पेस यहां पे क्या रह जाएगी, एम्प्टी। टू फिल दिस स्पेस, टू फिल दिस स्पेस, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ये क्या करते हैं, ये सरफेस पे आ जाते हैं, ये सरफेस पे आ जाते हैं। एक दफा फिर सुन लीजिए, जो सरफेस पे पार्टिकल्स है इनको नेट इनवर्ड पुल फ्रॉम द बल्क पार्टिकल्स से होता है, इसकी वजह से ये पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन यहां पे इनकी जगह खाली रह जाती है, इसको भरने के लिए बल्क से पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, बल्क से पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो। ये बल्क का पार्टिकल स्टेबल था, ये क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा, ये क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा? यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। हां, अब ये सूरत एक चीज से हो सकती है, अगर ये पार्टिकल कहीं से एनर्जी लाए, क्योंकि इसकी एनर्जी यहां पे ज्यादा होनी चाहिए। दैट मींस दीज पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बल्क, दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, और उसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और कहां पे पहुंच जाते हैं, सरफेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंड दिस एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप बोलते हो सरफेस एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हो आप, सरफेस एनर्जी, ठीक है। हाँ, अब और एक एग्जांपल से कर लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया, अच्छे से देख लीजिए, यहां पे मैंने क्या किया। अब ये एनर्जी कहां से आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में आपने बोला कि यू हैव टू डू सम वर्क, जब आप वर्क सिस्टम पे करोगे तब उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये इसका एक्स, ठीक है, और इसका डायमेंशन एल, ठीक। सरफेस टेंशन की वजह से, फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। आपको इस सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, इतना एनर्जी लेना है कि सरफेस इंक्रीज करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपने सरफेस इतना इंक्रीज कर लिया dx, ठीक है, क्या किया आपने, dx इंक्रीज कर लिया आपने। दैट मींस you have done some work in order to extend surface, in order to extend surface area। आपने क्या कर दिया है, आपने वर्क डन कर दिया है। अब थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू dx, कि आप कितना कितना इसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस मींस, ठीक है। अब और एक बात, अब यहां पे आपने एक फ्लूइड ले लिया है, इसकी दो सरफेसेस है, एक सरफेस अपर की तरफ है एंड दूसरी सरफेस दूसरे साइड, इन द अनदर साइड, दो सरफेसेस है। वो दैट मींस यू हैव टू डू, जो आप इंक्रीज कर रहे हो, इसकी सरफेस लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, ये भी आप आगे की साइड से भी कर रहे हो, पीछे की साइड से भी कर रहे हो। दैट मींस जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। दैट मींस दिस 2f into dx,
ये किसके बराबर होगा? जितना, क्या बोला हमने, एनर्जी पॉइसेंट बाय द सरफेस पार्टिकल्स, आपने इतनी एनर्जी इस सरफेस को दी है, तभी इसकी एनर्जी क्या हो गई है, सरफेस इंक्रीज हो गई है, तो फिर वो क्या है, वो आपकी सरफेस एनर्जी है, दैट विल बी यू, फॉर एग्जांपल दैट इज यू। ठीक, अब आपको पता है पहले से ही S इज इक्वल टू F बाई L, ये F किसके बराबर निकलेगा, S इंटू L, इसको यहां से इंट्रोड्यूस कीजिए, U इज इक्वल टू 2S इंटू L इंटू dx, हाँ, U इज इक्वल टू S इंटू 2L dx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए आप, मैं इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। 2 का समझ आ गया, कहां से आ गया, क्योंकि इसकी दो सरफेस से, एक आगे से एक पीछे से, वर्क डन भी 2 टाइम्स होगा एंड यू भी आपका ऐसे निकल के आएगा। ठीक, अब आप इनिशियल कंडीशन में लिख लीजिए, इनिशियल कंडीशन में कितना एरिया था, एरिया अब उसका करोगे, दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज L इनटू x, दैट इज Lx। ठीक है, लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये L इंटू एक्स फ्रंट सरफेस का ही, बैक सरफेस का भी है, दैट मींस 2 इंटू L इंटू एक्स। एंड फाइनल में आपने क्या कर दिया, फाइनल कंडीशन में एरिया कितना इंक्रीज किया आपने, कितना हो गया एरिया, दैट मींस इट इज 2 बिकॉज 2 साइड्स 2L, अभी तो ये L ही है, यहां पे भी L है, यहां पे भी L है, लेकिन आपने इंक्रीज कर दिया कुछ, x प्लस dx। ठीक, चेंज इन द एरिया, आपने कितना एरिया चेंज कर दिया, यहां पे जब आप ये देखने की कोशिश करोगे आपने कितना एरिया चेंज किया, तो फिर इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी 2L dx, क्या होगा ये 2L dx होगा। क्यों होगा देख लीजिए कैसे, यहां पे ये 2LX प्लस 2L dx होगा, 2LX कट, इट विल बी 2L dx। अब सरफेस एनर्जी की इक्वेशन क्या है, S इंटू 2L dx, यही है। अब इसके बदले आप चेंज इन एरिया लिख सकते हो, दैट इज S इंटू डेल A, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, सरफेस एनर्जी, अगर सरफेस टेंशन को निकालने की कोशिश करोगे, दैट विल बी U डिवाइड बाय डेल A, मीन्स सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये भी आपकी सरफेस टेंशन की दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। सरफेस एनर्जी का क्या हमने बोला कि जब क्या हो जाता है, जब यहां पे सरफेस पे पार्टिकल्स ये नीचे आने की कोशिश करते हैं, यहां से पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, एक फिजिक्स बुक में लिखा हुआ है, द सरफेस इज इन कंटिन्यूअस टर्बुलेंस, ठीक है। टर्बुलेंस मींस कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे पार्टिकल्स, नीचे से ऊपर पार्टिकल्स जाते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स तब ऊपर जाएंगे जब यह कहीं से एनर्जी लाएंगे और जो सरफेस पे बैठने के काबिल बन जाए, एंड दैट एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल्स, उसको आपने सरफेस एनर्जी बोला। सरफेस एनर्जी पे कभी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके लिए हमने इसकी इक्वेशन निकाली। हमने क्या किया, हमने सरफेस इंक्रीज करने की कोशिश की, उसके लिए आपको वर्क डन चाहिए, और हमने ये बोला कि इसने कहीं से एनर्जी लाई है, दैट मींस थ्रू वर्क डन। हमने वर्क डन की इक्वेशन निकाली, बोला कि इट इज F इंटू dx, 2 टाइम्स इसलिए लिया, सरफेस 2 साइड्स है। अब इसको देख लिया आपने, यहां पे सरफेस टेंशन की इक्वेशन डाली, लास्ट पे आपका U निकल के आ गया, S दैट इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया, या S का निकल गया आपका सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। This was all about surface tension and surface energy। जिसने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं। इसके बाद अब लास्ट लेक्चर है इसका विस्कोसिटी, फिर विस्कोसिटी के बाद इक्विलिब्रियम या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।